खेल छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगे। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा करो। स्वामी, यहाँ से किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें ये विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे ये हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आ रही, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वह शिवलीला ही होगी। नारद को चकित कर लेने के लिए आपने स्वयं ही लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये ना विसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी। जब शिव और शक्ति अभिन्न हो, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्तिवन का निर्माण करते, नारी रचना में संकोच नहीं करते। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करें। उस शक्तिवन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था। कहाँ है वो स्थान? मनुपुर, इक्ष्वाकु वंशी राजा ईल के राज्य में काम्यवन के समीप। वो काम्यवन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो स्वामी, नंदी और शिवराम को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्तिवन में क्या एकांत रह पाएगा? मैं चाहती हूँ जेन को स्टार ऑफ नारावली। व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख किसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति देने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें ये सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूर्यदेव, आप बृहस्पति एवं भगवान नारायण की प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो गृह अवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी पुत्र सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपने दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान करें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था एक क्षण के लिए भी व्यवहार अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वी लोक पर तप करने की अनुमति दी। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज जी, महारानी विजया। आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हूँ। हम आपसे कुशल क्षेम पूछने आए योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको जिक्र तो लगा ना? हाँ महारानी,
इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहिए। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना, उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं। नवी व योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर नहीं हूं। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये कामने वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी, योगी कहकर हम तुम्हें अब तक बुला रहे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी, योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित है। चलिए महाराज, प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ।